टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की। इससे पहली वाली वीडियो में हमने RSI इंडिकेटर के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे RS यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर की। RS इंडिकेटर RSI से अलग है। इनके नाम भले ही एक दूसरे से मिलते जुलते हों, लेकिन इन दोनों का पर्पस अलग अलग है। जब हम स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम उसके लिए निफ्टी एंड सेंसेक्स को देखते हैं। निफ्टी एंड सेंसेक्स वो बेंचमार्क्स हैं जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि मार्केट स्ट्रांग है या फिर वीक। RS इंडिकेटर स्टॉक्स की उस स्ट्रेंथ के बारे में बताता है जो इन बेंचमार्क्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करके निकलती है। RS इंडिकेटर कैसे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करता है और कैसे इसे चार्ट्स पर अप्लाई किया जाता है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस इंडिकेटर को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। स्टॉक मार्केट में दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स और दूसरे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स। आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और वो अप ट्रेंड में होते हैं। इसके ऑपोजिट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और वो डाउन ट्रेंड में होते हैं। अगर हमें सही टाइम पर स्टॉक्स की स्ट्रेंथ एंड ट्रेंड का पता चल जाए तो सोचिए हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस स्टॉक्स की इसी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए RS इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको RS का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। RS इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट बिगिनर्स को अभी समझने में जितना मुश्किल लग रहा है, मेरा यकीन मानिए इस इंडिकेटर को यूज करना उतना ही ज्यादा आसान है। सिर्फ एक क्लिक में ही आप स्टॉक्स की सही स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अपने ट्रेडिंग टर्मिनल में आपको सबसे पहले इंडिकेटर्स के ऊपर जाना है और वहां पर आपको RS बाय भारत ट्रेडर्स सर्च करना है। इस इंडिकेटर का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे आप RS को अप्लाई करोगे तो आपको इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। RS इंडिकेटर्स की सेटिंग्स ओपन करके आपको सबसे पहले कंपैरेटिव सिंबल को निफ्टी और पीरियड को 55 सेट कर ओके कर देना है। सारी सेटिंग्स करने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको दो लाइंस नजर आएंगी। जो सेंटर वाली वॉयलेट कलर की लाइन है उसे हम जीरो लाइन कहते हैं और ये लाइन स्टैटिक रहती है। इस जीरो लाइन के ऊपर का जो जोन है उसे पॉजिटिव स्ट्रेंथ जोन कहते हैं और जीरो लाइन के नीचे का जो जोन है उसे नेगेटिव स्ट्रेंथ जोन कहते हैं। इसके अलावा आपको ग्रीन एंड रेड कलर की दो और लाइंस नजर आ रही होंगी, लेकिन ये एक ही लाइन है जो स्टॉक की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना जोन एंड कलर चेंज करती रहती है। अगर कोई स्टॉक निफ्टी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि उस स्टॉक में पॉजिटिव स्ट्रेंथ है और जिस स्टॉक में पॉजिटिव स्ट्रेंथ होगी उसका RS ग्रीन सिग्नल देगा। ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ 0 से ऊपर है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी वो किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर में होगी। ठीक इसके ऑपोजिट अगर कोई स्टॉक निफ्टी बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि उस स्टॉक में नेगेटिव स्ट्रेंथ है और जिस स्टॉक में नेगेटिव स्ट्रेंथ होगी उसका RS रेड सिग्नल देगा। रेड सिग्नल का मतलब है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ 0 से नीचे है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होगी वो किसी ना किसी नेगेटिव नंबर में होगी और ये नंबर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर नजर आ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि RS इंडिकेटर की हेल्प से हम कैसे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अगर तो किसी स्टॉक का RS ग्रीन है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ 0 से ऊपर है, तो इसका मतलब होगा हमें स्टॉक को लॉन्ग करना है और तब तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है जब तक कि RS अपना ग्रीन सिग्नल दे रहा है। जैसे ही RS ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। ठीक इसके ऑपोजिट अगर किसी स्टॉक का RS रेड है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ 0 से नीचे नेगेटिव में है, तो इसका मतलब होगा कि हमें स्टॉक्स को शॉर्ट करना है और तब तक अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है जब तक RS रेड से ग्रीन नहीं हो जाता। इंट्राडे में हम अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ज्यादा दिनों तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपके पास इंट्राडे के लिए एक परफेक्ट एग्जिट प्लान हो। एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ RS को देखकर ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। RS इंडिकेटर हमें सिर्फ स्टॉक्स की स्ट्रेंथ का एक ओवरव्यू देता है, लेकिन प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉक्स के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड एंड स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपके फेवर में हो तभी आपको ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसकी अगली वीडियो में हम एक और इंडिकेटर को सीखेंगे और इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की लास्ट वीडियो में हम सभी प्रीवियस वीडियोस को कंबाइन करके एक लीथल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आपको हमारी वीडियोस एंड एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर
इस चैनल की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन करें। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।